तो मोह शब्द का अर्थ होता है अल्प ज्ञान। अल्प ज्ञान के कारण, जैसे एक उदाहरण के रूप में हम कहते हैं ये हमारी मां है, हमारे ऊपर भर दिया गया है, ज्ञान जो है ऊपर से लादा हुआ है। वास्तविकता तो हमको नहीं मालूम है कि मां है या नहीं है। कोई भी जननी, कोई भी मां बच्चे को जो जन्म देती है उसमें थोड़ा सा विचार करें। जीव जो है माता के गर्भ में आता है, उससे पहले उसका अस्तित्व है, उसका वो सृजन नहीं करती है। मां जो है जीव का सृजन नहीं करती है। जीव माता के गर्भ में आया, उसका पालन करती है। और पंच महाभूत का जो संघात, हाड़ मांस का पुतला है, उसका एक ढांचा तैयार होता है और वो ढांचा थोड़ा विकसित होके माता के गर्भ से बाहर आता है। इसका नाम क्या रख दिया हमने? माता बच्चे को जन्म देने वाली है। बच्चे को माता ने कुछ नहीं किया है, पालन किया है। बच्चे का अस्तित्व पहले से है, जीवात्मा पहले से है, माता के गर्भ में आया है। मरने के बाद आप सब जानते हो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमारे पिताजी को हम जला के आ गए। सब कहेंगे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, देहावसान हो गया, उनके शव को अंतिम संस्कार करके आ गए। ये सज्जन लोग, जो समझदार लोग हैं, वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि पिता का नाश नहीं हुआ है। किसी दूसरे लोकांतर में या किसी दूसरे शरीर में उसका प्रवेश हुआ है, एक शरीर को छोड़ के। ये जो संघार शब्द है वो अपने आप में बहुत सही नहीं है, इसलिए हमारे यहां एक शब्द होता है परावर्तन, परिवर्तन, परावर्तन। परिवर्तन होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारा ट्रांसफर होता है। परावर्तन होता है, हम कहते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई। एक माता के गर्भ में आते हैं, कहते हैं जन्म हो गया। अल्प ज्ञान है। घटना तो कुछ घट रही है, परंतु जैसा हम मान रहे हैं वैसे नहीं है। जननी जनक, जन्म हेत सब कह पितु माता है, हेतु है वो। परंतु जीव जो कर्म किया है, कर्म उसके कारण उसने उस परिवार को चुना। माता पिता को उसने चुना कि इस परिवार में, और पूर्व का जो उसका ऋणानुबंधन है उनको चुकता करने के लिए पुत्र आया और अपना ऋण चुकता करता है, और उसके साथ साथ नवीन कर्मों को भी करते हुए जीवन यात्रा आगे बढ़ाता है।